नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी, आरएसएस और देश के चर्चित कथावाचकों यानी धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर सीधा और तीखा हमला बोला है। दुर्ग के शंकर नगर में आयोजित अखिल भारतीय SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ के संविधान पर्व और राज्य स्तरीय सम्मेलन में भूपेश बघेल ने कहा कि देश में कभी हिंदू खतरे में नहीं था। भूपेश बघेल का आरोप है कि जब से बीजेपी और आरएसएस सत्ता में आई है तब से हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कहा कि यही डर बीजेपी की राजनीति की बुनियाद है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई के वक्त भी हिंदू खतरे में नहीं था। मुगलों और सुल्तानों का शासन रहा, मुसलमान सत्ता में रहे, लेकिन तब भी हिंदू को कोई खतरा नहीं था। वहीं धर्म और अंधविश्वास के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कथावाचकों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज कथावाचक भगवान के बारे में बताने के बजाय टोटके और अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में 2 महाराज आ रहे हैं, एक प्रदीप मिश्रा महाराज तो दूसरे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। ये न भगवान शिव के बारे में बताते हैं, ना ही हनुमान के बारे में, सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज जितना पढ़ा लिखा होता है उतना ही अंधविश्वासी भी होता जा रहा है। आम लोग खुद जानते हैं कि शिव कौन है, हनुमान कौन है और पूजा कैसे की जाती है। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तब देश आजाद हो गया तब खत्म नहीं, मुगल मन शासन करे तब खत्म नहीं, सुल्तान मन मुसलमान मन फिर सत्ता में तब खत्म नहीं थी। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए तब से हिंदू खतरा और वही खतरा बता कर पूरा हिंदू मतलब एक कर रहे। आजकल हिंदू ही कहा, सनातनी हो गए, अब हिंदू भी नहीं है, सनातनी धीरे धीरे बदल सकते बार बार। ये खतरा बता के सब लोग एक कर रहे। ये देश की दो प्रकार के काम हो, या तो भय का काम, हिंदू खतरा में भय का नहीं हिंदू खतरा है ना। दूसरा लालच, देश से काला भगवान बाबा रामदेव प्रेस और आंकड़ा बताई 70,000 करोड़ 80 लाख करोड़ पूरा देश बाबा रामदेव पूरा मुर्गा साहब पूरा सब पढ़े लिखे सीएम है ना। देश का अपने मन पिछड़ गए, मनमोहन सिंह पिछड़ गया लेकिन रामदेव पूरा एक बार एक डिग्री एक बात ये डिग्री ले जान रहे ना, वो भी विदेश से काला भलाऊंगा सबके साथ 15 से लाख नहीं मिल जाए, ले पूरा देश से चल पड़े। एक है दूसरा लालच, न 15 लाख मिली न 2 करोड़ नौकरी मिली, बल्कि दिहाड़ी विश्वास में नौकरी मिलना बंद। वो जब तक ठेका वाला है ये साहब मन बढ़ावे यही मन है ना, बचा सब ठेकेदार तो भय और लालच दो चीज काम कर एक सामने में। अब स्थिति का है हमारे छत्तीसगढ़ में 2 महाराज बना, एक है प्रदीप महाराज और दूसरा है धीरेन्द्र महाराज।
न वो हनुमान के बारे में बताया, न उस चीज के बारे में बताया। वो केवल उनका बता जलते हुए पढ़े लिखे पढ़ा लिखा जाए होते हैं विश्वास होता सीख बोले हनुमान का तो कल गलत तो बना, लेकिन वो मन आधे बेल पकड़ ऐसे चटकावे तो वैसे हो, वैसे चटकावे तो ऐसे हो, दूध में करके ऐसे है, साहब में वही वैसे वो कल ज्यादा पूजा पाठ है भाई लोग सब लोग आते हो घर में, लेकिन वहाँ ऐसे डिवीजन करने में अरे बाप रे बाप, घर में तो आधा घंटा बिजली दो हो जाए घर वालों को काम कर करिए, काम मतलब टीवी नहीं चलाते, पंखा नहीं चलाते, कूलर नहीं चलाते, आप पसीना हमारे खत्म हमारे साहब वगैरह काम करते, साहब करते पर साहब बने बिजली विभाग को परिचय करने या फोन करने का पता कुछ चल नहीं करे तो साहब पता और वो फोन नेतागिरी नहीं है ना, धीरज पाल महापौर बन गए और वो घर में बिजली की बोल हो गए महापौर से बोल दुर्ग से सामने आई इस राजनीतिक बहस ने फिर एक बार छत्तीसगढ़ में धर्म, अंधविश्वास और राजनीति के मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।